नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोबे। धर्म से मरण तक दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में आपको आर्थिक परिस्थितियों से किस तरह से पाला पड़ने वाला है और उसका प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से गिरने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला भाग में आप सामाजिक तौर पर किस तरह से अपने समाज के साथ दूर हो जाओगे उस पर मैंने चर्चा की थी। अभी आर्थिक तौर पर आप किस तरह से खोखला होते होते आखिर में आपका अंत किस तरह से होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले धर्म विरोधी समिति के पदाधिकारियों को अभिनंदन करता हूँ। वे इस उम्र में भी, इस ठंडी के काल में भी अलग अलग विधायकों से मिलकर अपनी बात रखकर एक अचेतना लाई, एक सभी में एक चेतना भी लाई और अपनी बात रखकर एक अच्छी खुशखबरी लाई अपने लिए कि इस पर चर्चा होगी। जब दो तरफ से बैठेंगे, चर्चा होगी तो ज़रूर हल निकलेगा और अपन ही विजय प्राप्त करने वाले हैं, ऐसी आशा करता हूँ। और मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक तौर पर आप किस तरह से अलग अलग मोड़ों पर ठोकरें खाते 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 आखिर में म्यूनसिपालिटी के स्मशान में जाकर आपका एंड हो जाएगा। तो साथ ही साथ अब आर्थिक परिस्थिति, अपन क्या है 3-4 एकड़ वाले भाई, 4 एकड़ 5 एकड़ वाले 160 लाख आ गए समझो, ठीक है, आपको पुनर्वसन दिया जाएगा। पुनर्वसन जगह पे तो आप रहोगे नहीं, ठीक है, फिर भी रहोगे तो जाओगे। जाने के बाद अब व्यवसाय तो फटाफट करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, क्योंकि आपके पास अभी पैसा आया है। चलो भाई थोड़ा बहुत ऐश कर लेते, आराम कर लेते, थोड़ा बहुत 60 लाख है, चलो ठीक है 2-3 लाख उड़ा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, फिर बाद में सोचेंगे, राइट। आपके कपड़े बदल जाएंगे, अभी तो मस्त कॉटन के सीधे साधे वाइट एंड वाइट है, आप कलरफुल हो जाओगे। अब कोई लेता होगा, बुरा मत मानना, देसी विदेशी आ जाओगे, यानी वाइट कलर टू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ जाएगा, यानी खर्चा बढ़ेगा। तो आप तुरंत तो यहाँ से जाते ही उठ फट बोल कर जाकर वहाँ पर किस तरह का व्यवसाय तो चालू नहीं करोगे ना, सोचोगे कि भाई मैं क्या करूँ। तब तक क्या हो जाता, थोड़ा सा आराम कर लेते, अरे जान दे अब थोड़ी देर देखेंगे, फिर बाद में करेंगे। फिर आप गाड़ी लोगे, गाड़ी में खर्चा होगा, गाड़ी को थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो दूसरी फेंक के दूसरी ले लेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा हो जाएगा और उसमें एक 3-4 लाख आपके चले जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे कि करेंगे क्या, चलो भाई कुछ व्यवसाय करेंगे। अपने पास तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह की डिग्री है नहीं, अपन तो साधारण जीवी है, हिंदी भी ठीक तरीके से नहीं आती बहुत सारे लोगों को, फिर होगा कैसे, क्या करेंगे। अभी कोई रहता, किसी की मान लेते हैं, कुछ ना कुछ करना चालू कर देते, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट चले जाता, ठीक है। अब बिजनेस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स बड़े बड़े खोल के बैठे हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। कोरोना आया, सबको ऐसा धोके निचोड़ के चला गया, सबकी पतली हालत, सबकी पतली हो गया। अगर आप ऐसा व्यवसाय को चालू करेंगे, अप्स एंड डाउन तो होते रहेगा, क्योंकि वो व्यवसाय है भाई, आपको ही उठना पड़ेगा, अपना व्यवसाय खुद ही करना पड़ेगा, छुट्टी लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके बदले में आप किसी को भेज भी नहीं सकते, यानी कि आप 24 आवर्स यानी 365 डेज कंप्लीटली आप एंगेज हो गए हो। आपके मर्जी के मालिक तो नाम के रहोगे, मगर यहाँ पर आप कंप्लीटली अपने आप को व्यस्त इसमें ढकल दिए हो, ठीक है। इस तरह से आपसे ज़िंदगी भी व्यस्त हो जाएगी। अभी आप क्या
बिजनेस करते रहोगे। अब बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस करोगे जो आपके लिए सूटेबल होगा? छोटा मोटा कुछ डालते रहोगे। अगर से उस वक्त अगर आपको किसी तरह का आपकी बिजनेस, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो कारोबार है थोड़ा सा डगमगा गया, फिर आप उभर के बाहर आओगे नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। क्योंकि अपने पास किसी तरह का संपत्ति है नहीं उसको गिरवी रख के और अपने कारोबार के बढ़ाओगे बोलकर, वैसा अपने पास है नहीं। क्योंकि आपके पास वही कारोबार रहेगा और आपकी जो रकम आई है आप उसमें निवेश करोगे, आपके पास तो कुछ रहेगा नहीं, डगमगा गई, उसमें ही आपको चलाते रहना पड़ेगा। धीरे 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 ड्रॉप होते होते जाएगा। फिर इस कारोबार को बेच दोगे, दूसरा करोगे, उसमें ये करोगे, ऐसा करोगे, पैसा कंप्लीटली बर्बाद होने की शंका ज़्यादा है। अब खेती है। अरे खेती तो अपनी मदरलैंड यानी कि माँ जैसी है। इस साल नुकसान हुआ, अगले साल ले, अगले साल ये हुआ, उसके अगले साल तो निकलेगा, मगर आपके लिए वो ज़मीन पुरखों का तक, आप तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भी वो देते रहेंगे। अगर आपका व्यवसाय, अगर आपका कारोबार डगमगा गया, एक 25% भी लॉस हो गया, ख़त्म, फिर उभर कर आप 100% बाहर आओगे नहीं। यही अगर खेती में एक बार नहीं आएगा, अगले साल आएगा। वर्षा आ गई, अतिवृष्टि हुई या अनावृष्टि हुई, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो आपको सुविधा देगा। अगर से आपको किसी तरह का लोन चाहिए तो ये सिक्योरिटी की तरह भी काम आती है। आपको लोन मिलेगा, आपको एक सिक्योरिटी रहेगी, आप उसमें से आपको अपने उदर पोषण के लिए काम भी आएगा और साथ साथ में क्या, नुकसान भी नहीं होगा। एक दिन हुआ तो दूसरे जहाँ खोए हुए वहीं से आप ले सकते हैं। मगर आपका कारोबार अगर डगमगा गया मतलब आप चले गए। इस तरह से होता है। तो दोस्तों आप अभी भी सोचिए कि कुछ लोग जिस भ्रम में हैं वो लोग अभी सोचिए कि आपको करना क्या है। और एक बात है, यहाँ से जाओगे वहाँ तो कुछ कारोबार करने के लिए मिलता नहीं, जाते ही काम तो नहीं करोगे क्योंकि आपके अकाउंट में तो लाखों से पैसे, मजदूरी थोड़ी करने का है अपन को तो कुछ ना कुछ कारोबार करने का है। फिर जाओगे कहाँ? सिटी में ही जाना पड़ेगा। खेड़े में कौन सा कारोबार करोगे और क्या कमाओगे? कौन सा सिटी में जाओगे। पॉश एरिया में तो जा नहीं सकते, वहाँ तो रह नहीं सकते। आउटस्कर्ट्स में कुछ ना कुछ कारोबार देखना पड़ेगा। और आउटस्कर्ट्स में यानी कि सिटी के बाहर, शहर के बाहर ये इलाके कैसे रहते हैं सबको पता चलता, अरे इसके पास पैसा है। वहाँ के लोग पता नहीं, आप कुछ षड्यंत्र का शिकार भी बन सकते, हनी ट्रैप वो भी बन सकते। वो लोगों को कुछ नहीं रहता, किसी न किसी तरह आपको दबाव में लाकर आपके पैसे खींचना है। कोई फंसा भी सकता है, आप तो भोले भाले, अरे ये तो प्रशासन ही फंसा रहा है धर्म के नाम पर। वहाँ तो बड़े बड़े तुड़म खान लोग रहते, आपको तो इजीली फंसा लेंगे। इस तरह से आपको नुकसान होगा। फिर एक एरिया में आपको दबाव बनाया जाएगा, छोटी मोटी बातों पर भी आपके साथ झगड़ा किया जाएगा और वसूली और पैसा वसूल की। फिर बाद में क्या करते हैं आप, चल जानते रहिए झगड़ा बिगड़ा कहीं को, किसी लड़कों के बीच, लड़के के बीच कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अपना भी किसी के साथ हो सकता है, फिर मारपीट हो सकती है। अपन से ही पैसे वसूले जाते, कुछ पैसे दे देंगे अपन और नहीं रे बा ये मोहल्ला ठीक नहीं है, दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ भी सेम सीन रिपीट। वहाँ पर भी घर लोगे 10 लाख का घर। ऐसे मुसीबतें आने के बाद वहाँ से अपन को छोड़ते तो जाना है, 8 लाख में बेचोगे। यानी अपना नुकसान नहीं करते जाओगे, करते 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 आखिर में वहीं जैसे के थे वैसे ही हो जाओगे। रिश्तेदारी टूट जाएगी, क्योंकि आप जब आपके पास पैसा होगा तो आप थोड़ा सा आपा वो क्या है मेरे सामने ऐसे दिखाओगे। फिर जैसे ही ज़ीरो पे आ जाओगे
आपको शर्म आने लगेगी, क्योंकि लोग बोलेंगे देख साला खूप मोठपणा दाखवला होता, आता आला ना जसं तसं, आता काय आहे त्याची कहा है, भिखारी झाला, ऐसे बोलोगे। आपको खुद को शर्म आएंगी अपने लोगों से मिलने के लिए, नहीं मिलोगे। बच्चों की पढ़ाई कैसे करोगे? अब उस जिस वातावरण में बच्चे रहेंगे तो वैसे ही पैदा होंगे, ना किसी मोरल वैल्यूज, ना सामाजिक ज्ञान, कुछ भी नहीं, एकदम मवाली। इस तरह से चलते रहेगा और जाते जाते धीरे धीरे आप क्या फिनिश हो जाओगे। खेती में किस तरह का खतरा नहीं है, मगर व्यवसाय में हर पल खतरा रहता। आपका कारोबार, आपका व्यवसाय जो करते हो, जो बिजनेस, कभी भी आपको हीरो से ज़ीरो बना सकता है। देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो चाहो तो वो अभी भी उसको एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब कौन है? बस ऐसे ही कारोबार में इधर उधर होने का, और फिर बाद में करोड़पति थे रोड़पति। बिजनेस में बहुत सारा खतरा है मेरे भाई लोग। ज़मीन ही होती है, आज नहीं तो कल वही काम देती है अपन को, मगर एक बार ज़मीन गई आपको सिक्योरिटी चले जाएगी, और ज़मीन में किसी तरह का खतरा नहीं रहता। क्या है खतरा? अरे भाई रबी में नहीं आया, खरीफ में नहीं ले लेंगे, खरीफ में नुकसान हुआ रबी में ले लेंगे, इस साल हुआ अगले साल ले लेंगे, मगर लेंगे ज़रूर। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको किसी तरह का, एक बार आप अंदर आ गए तो आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, या तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सिक्योरिटी रखकर लोन लेकर अपने कारोबार को बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योरिटी लेने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं, और उधार भी कोई देगा नहीं। फिर और अपने पास तो किस तरह का कमाया हुआ बहुत सारा कुछ है नहीं कि ये फैक्ट्री बेच दूंगा और उसका निवेश दूसरे फैक्ट्री में करूंगा, वैसा तो है ही नहीं। इस तरह से अपन बहुत सारे रिस्क में आएंगे, फिर बाद में ये गांव से वो गांव, वो गांव से ये गांव घूमते रहेंगे, फिर बाद में प्रॉपर अपना जो है अंत भयानक तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का यही तात्पर्य है, ये दो जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसे गिरने वाला है अगर अपने पास की जो खेतीबाड़ी चले गई, इसके बारे में मैंने बताया। अभी भी सोचो और बढ़िया काम करो, ऐसा मत सोचना कि काम हो गया। जब तक ये गज़ेट नोटिफिकेशन यानी कि ये धारण रद्द नहीं होगा तब तक अपन को लड़ते रहना है। नमस्कार।